राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने स्थित उनकी प्रतिमा एवं प्रदेश कार्यालय स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अद्वितीय व्यक्तित्व रहा। दुनिया के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय विधायक बने। केंद्रीय मंत्री जब बने तो भारतीयता के आधार पर उद्योग धंधों के लिए देश की दिशा तय की। इसके बाद वे तत्कालीन मंत्रिमंडल से बाहर आए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर जनसंघ खड़ा किया। उस समय संघ से जुड़े जनसंघ से पहले सांसद बने और जनसंघ से 3 सांसद बनाकर आशा विश्वास का नया संदेश दिया। के बाद उस समय का तो शून्यता का माहौल बना हुआ था, लेकिन उस शून्य वातावरण में भी भविष्य की संभावनाओं के बीज तलाश करके और पहली बार भी जनसंघ का चुनाव जब लड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कैसा हो सकता है, इसका आदर्श उदाहरण भी डॉक्टर मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। 3 सांसद बने पहली बार जनसंघ के और 3 में हमें गर्व है, चुने हुए जनसंघ के पहले सांसद भी अगर हमारे साथ बने तो डॉक्टर मुखर्जी बने। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये पक्ष भी हमारा आना चाहिए। कांग्रेस को छोड़ करके जब विधान परिषद के बाद विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन परिस्थितियों में मुस्लिम परिस्थिति के आधार पर जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उस समय भी दृढ़ता के साथ वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक भी बने। और जब मौका पड़ा, ये अपने आप में हिम्मत की बात होती कि सांसद बन करके एक ऐसी पार्टी जिसका हाथों हाथ अभी कुछ ही समय पहले जन्म हुआ, लेकिन 3 सांसद बना करके आशा उम्मीद का लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा संदेश दिया और अपने विषय को लेकर के पूरे देश में इस बात का अलग जगाने के लिए ये हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद भी, आजादी के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से हमने अपनी भूमिका अदा की, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पहचान थी। डॉक्टर मुखर्जी ने जन आंदोलन खड़ा करते हुए अपने आप का बलिदान भी कर दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और ये हमारे लिए जानकारी वाली बात भी है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके उस आंदोलन के बाद सरकार झुकी और जम्मू कश्मीर के अंदर जाने आने के लिए जो एक तरह से पासपोर्ट लगता था, पारपत्र लगता था, उस पारपत्र की समस्या को खत्म करके, और ये आज के समय में तो और समसामयिक है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जिन्होंने जनसंघ के जमाने से जो संकट था और जो संकट की कीमत देश ने चुकाई, ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। 40,000 से ज्यादा निरपराध सेना के जवान, पुलिस के जवान, आम किसान, मजदूर, गरीब, पर्यटक, सबको अगर प्राणों की आहुति देना पड़ी या अंग भंग हुआ या उस पूरे घटनाक्रम में अपने घर से विस्थापित होना पड़ा तो पूरा पाप कांग्रेस के सिर पे है। कोई दुनिया की ताकत इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए हमेशा सबक लेगी कि ये जो इस टाइप की चीज जो तत्कालीन रूप से कांग्रेस की 2 महान गलतियां, एक देश विभाजन की और एक देश विभाजन से आगे बढ़कर के जम्मू कश्मीर को नरक में ढकेलने की, ये दोनों गलतियों से बाद के समय में देश ने उसकी कारण कीमत को पहचाना है। आज के इस अवसर पर जब हम डॉक्टर मुखर्जी को स्मरण कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं भूलें कि जनसंघ का पहला अध्यक्ष न केवल चुनाव जीतता है, जनता के बीच अपने जनता से जुड़े हुए संबंधों को बताता है, बल्कि उससे आगे बढ़कर के विचारों के बलबूते पे अपना बलिदान भी देता है। हाँ, हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, जिसके पहले संस्थापक सदस्य ने भी लोकतंत्र के लिए भविष्य में आसन्न संकट को पहचान करके अपने आप को आहूत किया है। आइए हम संकल्प करें, आज उनकी जयंती के अवसर पर परमात्मा करें ऐसे दुर्दिन कभी नहीं आए और डॉक्टर मुखर्जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमारा राजनीतिक दल आज विश्व की सबसे बड़ी
पार्टी बनके एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। इस दौरान उन्होंने मुखर्जी के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में सत सत नमन। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं के आधार पर उन्होंने नया राजनीतिक दल खड़ा किया, भारतीय जनसंघ, और उन्हीं की तपस्या है। जनसंघ की स्थापना के बाद जो आंदोलन चला, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और इस मंत्र का उद्घोष करते हुए डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और वहीं वो गिरफ्तार किए गए थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनका बलिदान हुआ था। धारा 370 खत्म करो और दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, इस संकल्प को पूर्ण बहुमत में आने के बाद हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। आज कश्मीर में धारा 370 भी नहीं है, 35A भी नहीं है, और दो निशान, दो विधान, दो प्रधान भी नहीं है। अभिन्न अंग भारत का कश्मीर, भारत का मुकुटमणि। और अभी हम एक नारा और लगा रहे थे, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये संकल्प भी पूरा होगा। बस। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। के बाद इस देश की एकता, अखंडता को चिरस्थायी रखने के संकल्प के साथ जिस महापुरुष ने अपनी प्राणों की आहुति दी, वो थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी केवल जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि वो इस देश में एक रूपता के साथ ये देश चले, इस नारे को बुलंद करने वाली आवाज थी। उन्होंने धारा 370 का विरोध इसीलिए किया कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, और इसी बात को लेकर वो उनने अपनी शहादत दी। आज हम सब उनको याद करते हुए इसी संकल्प को दोहराते हैं कि इस देश की एकता, अखंडता को कायम करते हुए, रखते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये देश, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, 2047 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। मैं डॉक्टर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि। सर, दूसरा कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा माल्यार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।